हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड एरर के बारे में, जिसका नाम है डी स्ट्रिपिंग। हम डिजिटल डेटा के डिफरेंट डिफरेंट एरर्स देख रहे हैं जिनको हमें आगे जाके रेक्टिफाई करना है। तो हमारा जो सेकंड एरर है उसका नाम क्या है? डी स्ट्रिपिंग। अब डी स्ट्रिपिंग क्या होता है और इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, जब आपके पास या आइदर आप जो रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं वो या तो आप एयरक्राफ्ट की हेल्प से करेंगे या तो फिर आप किसकी हेल्प से करेंगे? सैटेलाइट की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप क्या करेंगे, सैटेलाइट की हेल्प से या एयरक्राफ्ट की हेल्प से जब रिमोट सेंसिंग करेंगे तो उसमें सिर्फ एक सिंगल डिटेक्टर या सिंगल सेंसर नहीं लगा होता, उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंसर्स या अरेंजमेंट ऑफ डिटेक्टर्स रहता है, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली सेम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए वो अगर 4 बैंड का है तो उसमें 4 कैमरास, 4 लेंसेज लगी हुई हैं, 4 डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, रेडिएशंस को कैप्चर कर रहे हैं। तो ये जो 4, अगर मान लीजिए उसमें 4 लेंसेज लगी हैं, तो क्या होगा, कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक डिटेक्टर है जो क्या हो गया, अपनी उसका जो एडजस्टमेंट था वो वहां से थोड़ा-सा मूव हो गया है। ठीक है, उसका एडजस्टमेंट क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो ऐसे टाइम पे होगा क्या, जब आपका डिटेक्टर अपने प्लेस से थोड़ा-सा मिसप्लेस हो गया है, अब जो इमेजेस आएँगी ना, उस इमेजेस में क्या मिलेगा हमको, जो हमको डेटा मिल रहा है, वो बाकी सारे जो सेंसर्स हैं, बाकी सारे जो डिटेक्टर हैं, या तो उससे ज़्यादा मिलेगा या तो हो सकता है हमको उससे कम मिल रहा है। अगर हमको कभी भी, जैसे मान लीजिए 4 हमने डिटेक्टर्स यूज़ किए हैं और 4 में से मान लीजिए 3 हमको सेम डेटा दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन एक जो है वो क्या कर रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, या तो उसकी वैल्यू बाकी सब डिटेक्टर से बहुत कम आ रही है। तो ऐसा जब होगा तो हम समझेंगे कि क्या है, ये डी स्ट्रिपिंग हो रहा है। इसके अलावा हमको फिजिकली वो कैसे दिखेगा, जो इमेज आपको मिलेगी उस इमेज में आपको ना एक पर्टिकुलर लाइन जो रहेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा या तो बहुत ब्राइट दिखेगी या तो बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। मतलब वो जो स्ट्रिप रहेगी, एक पतली सी स्ट्रिप रहेगी, वो स्ट्रिप का जो कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। आइदर ये तो हो सकता है, या तो रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हुई हो उसके कारण ही डी स्ट्रिपिंग हुआ है, या कभी-कभी ट्रांसमिशन के कारण भी क्या हो सकता है, डी स्ट्रिपिंग हो सकती है। डी स्ट्रिपिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या था, जो लैंडसेट एमएसएस था, जो लैंडसेट एमएसएस था उसमें क्या था, डी स्ट्रिपिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और ये जो प्रॉब्लम थी ये क्यों थी? ये जनरली ड्रिफ्टिंग के कारण थी। ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है, ड्रिफ्टिंग के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिटेक्टर्स में अगर वो डिटेक्टर अपनी जगह पर अगर मूव कर रहे हैं या फिर वो अपने प्लेस से कुछ हिल गए हैं, अपने प्लेस पर नहीं है, तो उसके कारण क्या होगा, आपको वो जो लाइन रहेगी, आपको जो इमेज रहेगी उसमें कुछ-कुछ लाइन रहेगी, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी या फिर आपको वहाँ पे हो सकता है कुछ अलग कलर देखने को मिले। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्या है, डी स्ट्रिपिंग है। वैसे ही सेम आपने फोटोकॉपी की जो मशीन है उसमें से जब फोटोकॉपी होती है उसमें भी देखा होगा, कभी-कभी कुछ लाइन्स बन जाती हैं। तो वो जो लाइन्स बन रही हैं वो भी क्या है, डी स्ट्रिपिंग ही है। मतलब वो जो लाइन्स बन रही है वो उस इमेज का पार्ट तो नहीं थी जिसकी हमने फोटोकॉपी करने के लिए भेजा था उसको, बट वो लाइन्स एडिशनल बन गई। वो क्यों बनी है? वो डी स्ट्रिपिंग के कारण बनी है। उसमें हो सकता है कोई डिटेक्टर जो होगा वो क्या हो गया है, अपनी जगह से कुछ मूव हो गया है। ठीक है, तो अगर आपका ये जो डी स्ट्रिपिंग हो रही है, उस डी स्ट्रिपिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो जो पर्टिकुलर आपकी एक स्ट्रिप है, वो स्ट्रिप का जो डीएन है, डीएन मतलब डिजिटल नंबर है, वो डिजिटल नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो गया है। ठीक है, और इस डिजिटल नंबर के चेंज होने के कारण आपको क्या मिल रही है, वो इमेज में एक स्ट्रिप मिल रही है। ठीक है, तो अब हम इस स्ट्रिप को रिमूव कैसे करेंगे? इस स्ट्रिप को रिमूव करने को हम बोलते हैं डी स्ट्रिपिंग। और इस स्ट्रिप को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज की डी स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। तो हमने देख लिया आज कि डी स्ट्रिपिंग और स्ट्रिपिंग क्या होती है और इस एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिसिंग लाइन जो है, अगर आपको कोई भी आपकी इमेज में अगर मिसिंग लाइन है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। थैंक यू।